कैसी विडंबना है इस समाज की, इस देश की, इस संविधान की, जो देखने के लिए तो बहुत कुछ है कि हर जनता, हर भारतीय जनता, इंडियन पब्लिक जो है वो स्वतंत्र है, बोलने की स्वतंत्रता है, उनकी प्रॉपर्टी सेफ्टी की पूरी गारंटी प्रशासन, न्याय प्रणाली और सरकार लेती है। लेकिन हैरानी तब होती है जब किसी समाज का एक व्यक्ति जो कि दबंग है, समाज में, सरकारी परिवेश में और हर जगह जहाँ पे वो जाता है खुलेआम भ्रष्टाचार की बढ़ावा देता है, बेईमानी उसके नस में कूट कूट के भरी रहती है और किसी न किसी माध्यम से वो या तो कहे तो शब्द के रूप में या लिखित शब्दों के रूप में आ जाती है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, अपितु अभी जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं लोग, उसमें चाहे पुलिस प्रशासन हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कोई अधिकारी हो या किसी भी कंसर्न डिपार्टमेंट के अधिकारी या कर्मचारी हो, सिर्फ चंद स्वार्थ के कारण, थोड़े से स्वार्थ के कारण ऐसे समाज में पल रहे बेईमान और विषैले सांप को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसका शिकार समाज में रहने वाले, उस परिवेश में रहने वाले निर्दोष और कमज़ोर लोग हो रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ समहरिया गांव, जो बिहार राज्य के अरवल ज़िला के अंचल, प्रखंड और थाना कलेर की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे एक भ्रष्टाचारी माफिया, भूमाफिया, दबंग और खुद को उस गांव के दीवान समझने वाला, दीवान कहने वाला व्यक्ति एक व्यक्ति की 3-3 प्लॉट, निजी प्लॉट पे कब्जा कर लेता है, 2-2 सरकारी भूमि पर कब्जा कर लेता है और उसको किसी तरह हासिल करने के लिए कभी कुछ उल्टे सीधे जवाब प्रस्तुत करता है और उसकी सूचना संबंधित पदाधिकारी को देने के बाद भी संबंधित पदाधिकारी द्वारा उसके विरुद्ध कोई एक्शन नहीं लिया जाना, ये इस बात को सिद्ध करता है कि जहां हम न्याय की उम्मीद करते हैं, दरअसल अन्याय लोगों के साथ वहीं से शुरू होता है। जो कि हमारे देश में जो संविधान बनी है, उस संविधान के मर्यादा को कहीं न कहीं कलंकित किया जा रहा है, धूमिल किया जा रहा है। आखिर मैं पूछता हूं कि श्री विजय शंकर राय द्वारा कहीं भी लिखित रूप में शपथ पत्र पर फर्जी दस्तावेज लगाकर, करेक्टेड दस्तावेज लगाकर कोर्ट में गलत बातें लिख करके, उल्टी सीधी बातें लिख करके प्रस्तुत किया जा रहा है,
फिर भी उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होना, ये अपने आप में प्रशासन के ऊपर और संबंधित विभाग के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। पुलिस प्रशासन का काम है समाज में शांति स्थापित करना। शांति स्थापित करने का मतलब ये नहीं है कि जब घटना घट रही हो या घटना घट जाए इसके बाद आप जाकर के एक्शन लें, बल्कि ये आपकी दायित्व है कि किसी भी प्रकार के अगर किसी घटना घटने की शंका है और इसकी सूचना आपको दी जाती है तो इस पर तुरंत आपको अमल करना चाहिए। इसकी पूरी छानबीन करनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटनाओं को घटने से रोका जा सके, जो कि दुर्भाग्य से ये चीज़ दिखने को नहीं मिलता। यहाँ तो आसानी से लोग कह देता है, शिकायत मिलने के बाद भी, कि हम कौन सी धारा लगाएं। भैया, आप इंडियन पेनल कोड पढ़े हो, आपको ये पता नहीं कि हम कौन सी धारा लगाएं। तो इस तरह की बातें बोलने के पीछे सिर्फ कारण है कि विजय शंकर राय जैसे दबंग भूमाफिया और भ्रष्टाचारी लोगों को बढ़ावा देकर समाज को विषैला बनाना। विजय शंकर राय द्वारा मेरे 3 निजी प्लॉट 3918, 3919 और 3922 पर गलत तरीके से अपनी दबंगाई से मेरे पिताजी को डराकर, जो मेरी दादी विडो थी, इनके और इनके अन्य चचेरे भाई लोगों ने कि ज़्यादा कुछ बोलेगी तो चावल मेरे पास इतना है कि बोरी से दबा के मार देंगे तेरे बच्चे को। और उस भय के कारण मेरी दादी कुछ बोल नहीं पाती थी, जिसका नाजायज़ फ़ायदा उठा करके इन्होंने मेरे 3 निजी भूमि पर अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया अवैध रूप से। इनकी प्लॉट संख्या 3920 की बात करें तो इन्होंने जो चौहद्दी दिखाई है रजिस्ट्री पेपर में, बदलैन की कागज़ में, केवाला में, उस चौहद्दी में उत्तर दिशा में मधेश्वर राय दिखाए हैं। अरे भैया, 3920 के उत्तर में मधेश्वर राय के कौन सी खसरा संख्या या प्लॉट संख्या है जो चौहद्दी में आता है? क्या इस प्रकार के रजिस्ट्री और केवाला को संबंधित पदाधिकारी या माननीय न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया जाना चाहिए, रद्द नहीं किया जाना चाहिए? जबकि सरकारी गली जो है 3914 खाता संख्या 562 का, उस गली को इन्होंने अतिक्रमण कर उस पर अवैध निर्माण कर उसकी चौहद्दी को इन्होंने दिखा दिया है कि मधेश्वर राय की ज़मीन है। जो पुरानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया गया है वो बिल्डिंग मेरे 2 प्लॉट और सरकारी प्लॉट मेरे 2 प्लॉट 3918, 3919 और सरकारी सर्वे गली जो 8 डिसमिल का है, जो खाता संख्या 562 में खसरा संख्या 3914 है, उस पर वो बनी हुई है, जिस पर दावा कभी कुछ किया जाता है, कभी कुछ किया जाता है, लेकिन इस विषय में अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उस बिल्डिंग का निर्माण किसने किया है, जबकि उस ज़मीन का टैक्स मैं पटाता हूँ, उस ज़मीन की बिजली बिल मैं चुकता करता हूँ, सारे एड्रेस उसी पते पर आते हैं, क्योंकि वो 3918, 3919 उसमें विजय शंकर राय की ज़मीन तो है ही नहीं, 1 भी इंच नहीं है। उन्होंने तो
3914 जो सरकारी सर्वे गली है उसकी 90% हिस्से पर तो एक लंका बना के रखा है उन्होंने। सिर्फ सरकारी गली 3914 को ही नहीं, 3926 को, जहाँ से 3914 बंद होता है वहाँ से 3926 शुरू होता है, उस 8 फीट चौड़ी या 50 से 52 फीट लंबे गली को भी इन्होंने कब्जा कर अपने खलिहान में मिला लिया है। आखिर ऐसे लोगों को हौसला कहाँ से आ रही है, मैं जानना चाहता हूँ। या जो भी माननीय संबंधित पदाधिकारी देखेंगे तो मुझे प्रार्थना है कि इस पर विचार ज़रूर करें कि ऐसे लोगों को, ऐसे भ्रष्ट लोगों को बार बार भ्रष्टाचार की बढ़ावा देने की आदत, गलत दस्तावेज पेश करने की आदत, एफिडेविट, शपथ पत्र जहाँ भी प्रस्तुत करते हैं उसमें झूठा स्टेटमेंट देने की आदत क्यों बढ़ रही है? इसलिए कि कहीं न कहीं से इनको सह दिया जा रहा है। एक मामला जो 3918, 3919 को लेकर के माननीय भूमि सुधार उप समाहर्ता महोदय के पास में चल रहा था, तो उस समय विजय शंकर राय की ओर से 39 खसरा संख्या 3921 के संबंध में जो खतियान की प्रति प्रदान की गई थी, वो प्रति पूरी तरह से फर्जी थी, क्योंकि उसके रकबे में छेड़छाड़ किया गया था, कई बार छेड़छाड़ किया गया था और लास्ट में लिखा गया था 4 डिसमिल। दूसरी बात कि जिस अधिकारी ने उस खतियान का सत्यापन किया था, उस अधिकारी के हस्ताक्षर की कॉपी भी की गई थी, जिसके संबंध में मैंने पूर्व के जो माननीय भूमि सुधार उप समाहर्ता महोदय थे, मैंने उन्हें लिखित रूप से आवेदन दिया था कि इस संबंध में, इस मैटर पे जांच करें। लेकिन उन्होंने मौखिक तौर पे बोल दिया कि चाहे करेक्शन कुछ भी हो, लेकिन 4 तो लिखा हुआ है ना। जब इस तरह की बात किसी पीड़ित को सुनने के लिए मिले तो इसे पीड़ा पहुंचाने वालों की हौसला कितनी बढ़ेगी। ये भली भांति समझने वाली बात है। बार बार आयोग से नोटिस जारी होता है, इंद्रेश कुमार के साथ ये हो रहा है, उनकी ज़मीन पे काबिज कब्जा किया गया है, इनके द्वारा घुसपैठ किया जा रहा है। सारे संबंधित पदाधिकारी के पास लिखा जाता है, भेजा जाता है 3 बार 4 बार नोटिस, लेकिन उसको अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है। क्यों? जो सिस्टम समाज में शांति स्थापित करने या किसी भ्रष्टाचारी को, आपराधिक मानसिकता रखने वाले व्यक्ति को, भूमाफिया, दबंग को अगर उन्हें सज़ा नहीं दिला सकती है, समाज के दुर्बल और निर्दोष लोग को उससे नहीं बचा सकती है, तो ऐसे सिस्टम को मेरी समझ से स्क्रैप कर देना ही उचित होगा। लोग अपने भाग्य पर जी लेंगे, अपनी तकदीर पे जी लेंगे। प्रत्येक साल हम संविधान दिवस मनाते हैं, सतर्कता जागरूकता समारोह मनाते हैं, भ्रष्टाचार निरोधी दिवस मनाते हैं, कस्में खाते हैं। यहाँ तक कि हम जब प्रशासन से जुड़ते हैं, जब प्रशासनिक पदाधिकारी अधिकारी बन जाते हैं, उसके पहले भी हमें लिख करके देना पड़ता है कि पूरी ईमानदारी से कार्य करूँगा। लेकिन ग्राउंड लेवल पे हो क्या रहा है? यही विजय शंकर राय द्वारा झूठा कतियान नहीं, अपितु जो भी दस्तावेज जहाँ भी सौंपा जा रहा है, दिया जा रहा है, वो सारे दस्तावेज फर्जी तरीके से दिया जा रहा है।
उल्टा पुल्टा स्टेटमेंट बना के माननीय कोर्ट को गुमराह करके कि एन केन प्रकरण सिर्फ ज़मीन को हड़पने की जो है ना इनकी मानसिकता, उस मानसिकता का उपयोग किया जा रहा है और इनको बढ़ावा ऐसे करने में सिर्फ इसलिए मिल रहा है कि इनको प्रशासनिक स्तर पर या न्यायिक स्तर पर कहीं भी इनके विरुद्ध कोई एक्शन नहीं लिया गया। और अगर ऐसे लोगों के विरुद्ध एक्शन नहीं लिया जाता है तो मैं कहता हूँ कि एक दिन समाज पूरी तरह से, या समाज के जो भी निर्दोष लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, वो पूरी तरह से ऐसे विषैले लोगों को बीच से प्रभावित हो जाएंगे और उनकी जीवन ठीक उसी तरह उस व्यक्ति की तरह हो जाएगा जो केवल सांस लेगा, जिसको जीना जीना नहीं कहते। विजय शंकर राय, उनके लड़के बैजू राय, संतोष राय, उनके चचेरे भाइयों द्वारा मेरे मुख्य मार्ग को 3914 खसरा संख्या जो सरकारी सर्वे गली है, 2 गली है एक उत्तर दिशा में, उसके ऊपर दीवार जोड़ दिया गया, उस रास्ते को बंद कर दिया गया जो मुख्य गली थी। दाहिने तरफ जो 15 फीट चौड़ी और 60 फीट गली थी, उस गली के ऊपर भी अतिक्रमण कर लिया गया, मकान और दलान बना लिया गया। जो 2-4 फीट रास्ते बच रहे थे उस पर भी इनके द्वारा खूंटा गाड़ के नाद बना करके जानवर को बांधा जा रहा है। मतलब इतनी सारी मलकियत के ये मालिक हो गए, एक अधिकार हो गया इनका। इस संबंध में जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी को सूचना मेरे द्वारा दी गई, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय अरवल को भी मैंने प्रार्थना इस विषय में की। उन्होंने अपने स्तर से प्रयास किया, एक बार उसको हटाया भी गया, लेकिन पुनः दोबारा उसको वहीं पे उसी तरह से गाड़ लिया गया। सिर्फ इस कारण से कि सरकारी ज़मीन को निजी ज़मीन साबित करने के लिए यही विजय शंकर राय द्वारा गलत तरीके से टाइटल सूट फाइल कर दिया गया। उसको खाता संख्या 541 और खसरा संख्या 3814 के नाम पे, जो कि गांव में ज़मीन है ही नहीं, न ही हम उसके चौहद्दी में आते हैं, और विजय शंकर राय द्वारा जो जानकारी प्रस्तुत किया गया, जो कागजात सौंपी गई माननीय न्यायालय में, उस चौहद्दी में मुझे दिखा दिया गया, उस चौहद्दी में मैं हूँ। वाह वाह रे न्याय व्यवस्था। सरकारी ज़मीन को निजी ज़मीन बना लेना, हर जगह यही जवाब देना लिखित रूप में, मौखिक बदलाव हुआ है। भैया मैं पूछता हूँ कि क्या मौखिक बदलाव एक खसरा संख्या के पाठ हिस्से की होती है, आधी भूमि की या टुकड़ी भूमि की नहीं। लेकिन ऐसे बेईमान लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि इनके लिए नियम, अधिनियम, प्रावधान, संविधान सबको ये तख्ते पे रख करके, जो आज तक गरीब लोगों के ऊपर ये अपनी दबंगई दिखाते आए हैं, वही दबंगई से इस तरह की बढ़ावा भी दे रहे हैं। इनको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ का जो एक्सचेंज होता है, वो एक्सचेंज एक खसरा संख्या के किसी पार्ट हिस्से को हम नहीं कर सकते, बल्कि उस खसरा के पूरे हिस्से का बदलाव एक्सचेंज होता है। लेकिन गुमराह करना है, क्योंकि हड़पने की जो भावना है ना,
लेकिन याद रखना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को कि सत्य और ईमानदारी का फल भले ही, अच्छे कर्मों का फल भले ही अच्छा ना मिले, लेकिन बुरे कर्मों का परिणाम इतना भयावह होता है जिसके विषय में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आज जिस प्रकार से विस्तारवाद नीति के कारण चीन भारत को प्रभावित कर रहा है, आतंकवादी सिर्फ देश के बाहर ही नहीं है, आतंकवादी हर परिवेश में है। विजय शंकर राय जैसे, मैं खुल के बोलता हूँ, मैं प्रशासन को, पुलिस प्रशासन, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, माननीय कलेक्टर महोदया सहित सभी जिले के संबंधित पदाधिकारी, अनुमंडल के संबंधित पदाधिकारी और आम जनता को ये मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मैंने जितनी भी बातें बोली है और अगर हकीकत है, जाननी है, तो अगर मैं कहीं भी गलत पाया जाता हूँ अपने स्टेटमेंट में, माननीय न्यायालय से भी मैं गुहार लगा रहा हूँ, भूमि राजस्व विभाग मंत्रालय संबंधित मंत्रियों से गुहार लगा रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहा हूँ, विजिलेंस डिपार्टमेंट के सभी पदाधिकारियों से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि इस पूरे मामले की जांच की जाए और इस मामले में अगर कहीं भी मैं दोषी पाया जाता हूँ इंद्रेश कुमार, तो मुझे जो भी दंड दिया जाएगा मुझे मंजूर होगा। अन्यथा अगर ये विजय शंकर राय पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, भूमाफिया है, दबंग है और मेरे जैसे कई लोगों को इसने दमन किया है, उनको प्रॉपर्टी में अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया है, जिसको घर में घुसने की मारपीट करने की आदत है, जिसके घर को सैकड़ों पुलिस ने घेर रखा था, जिसको कहीं भी लाठी चलाने की आदत है, गंदी गंदी गालियां देने की आदत है। इस पर अंकुश कैसे लगाया जाए? ये दिन प्रतिदिन इनकी विस्तारवाद की नीति बढ़ती जा रही है, जिस कारण से कभी भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घट सकती है। और आज भी बिहार में जो ज़्यादा आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, वो सिर्फ ज़मीन के कारण, विजय शंकर राय जैसे लोगों को समाज में पलने और बढ़ने के कारण। इसलिए मैं सभी संबंधित पदाधिकारी, माननीय न्यायालय और संबंधित मंत्रालय के सभी पदाधिकारी और मंत्रियों से मैं गुहार लगाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि विशेषकर विजय शंकर राय और इनके भाइयों के द्वारा, चचेरे भाइयों के द्वारा, इनके बच्चों के द्वारा जो भी आपराधिक कार्य किए गए और मैंने थाने में दी, एसपी महोदय के पास दिया, आयोग से नोटिस जारी हुआ, उन सबको ध्यान में रखते हुए इस पूरे मामले को जांच करें और ऐसे लोगों से समाज को मुक्ति दिलाएं। नहीं तो विजय शंकर राय और उनके लड़के और उनके परिवार के अन्य सदस्य किसी भी बड़े से बड़े अप्रिय घटना का जन्म दे सकते हैं। इनका जुबान पे रहता है मौखिक बदलायन, इस ज़मीन का हिस्सा यहाँ पे दिए, इस ज़मीन का हिस्सा यहाँ पे दिए। ऐसे लोगों को अगर नियंत्रित नहीं किया गया तो प्रत्येक परिवेश में, प्रत्येक समाज में, हर जगह ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती रहेगी और एक दिन ऐसा समय आ जाएगा जैसा लगेगा कि समाज स्थापित हो गई है।
इनके द्वारा, विजय शंकर राय द्वारा मैं और मेरे परिवार के प्रति क्या नहीं किया गया, क्या नहीं बोला गया, जिसके शिकायत संबंधित सारे पदाधिकारियों को मैं दिया। लेकिन आज भी इनका इस प्रकार की दबंगई और भ्रष्टाचार और विस्तारवाद की नीति जो है बढ़ती जा रही है। सिर्फ जो है इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई न करने के कारण आखिर पुलिस प्रशासन या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का इनसे कोई व्यक्तिगत संबंध तो है नहीं, तो फिर किस मंशा से इनके द्वारा किए जा रहे इस प्रकार के गुनाह को, जिसको मैं बार बार जो है संबंधित पदाधिकारियों को नोटिस में लाने का प्रयास करते रहा हूँ, लेकिन इनके विरुद्ध कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आखिर क्या स्वार्थ है, क्या स्वार्थ हो सकता है, क्या बात हो सकती है? वो कोई व्यक्ति विशेष तो है नहीं। इसलिए अंत में मैं माननीय न्यायालय को बहुत आदर करता हूँ, वंदन करता हूँ। सारे वरिष्ठ पदाधिकारियों को मैं वंदन करता हूँ और साथ में प्रार्थना करता हूँ कि विजय शंकर राय के द्वारा जो भी कागजात जमा किए जा रहे हैं और जो भी कार्य उनके द्वारा किए गए हैं, उसके पूरी मामले की जांच की जाए और इनके लड़के द्वारा किए गए करतूत और इनके अन्य भाइयों के खिलाफ कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाए, ताकि आम जनता, प्रशासन, न्याय प्रणाली के ऊपर किसी को उंगली उठाने का मौका न मिले। जय हिंद, जय भारत।